हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि यह आम बजट 2021-22 के आम बजट से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वह इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो पहले हम बजट का इतिहास और बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बाद देख लेते हैं। तो बजट एक तरीके से चमड़े का थैला होता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इससे बजट शब्द बना। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। कब? 1860 में। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया और इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के 7.5 महीने शामिल किया गया था, यानी कि यह भी पूरा एक वर्ष का नहीं था। और इसके बाद में R.K. शनमुखम शेट्टी ने 48-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का उपयोग किया था। जो लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो कम समय के लिए बजट तय किया जाता है या बनाया जाता है उससे अंतरिम बजट कहा जाता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम 2019 में चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था पीयूष गोयल जी ने। किसने? पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी बजट पेश करने वाले वह एकमात्र मंत्री हैं। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने 2017 में इस परंपरा को समाप्त करते हुए रेल बजट को आम बजट में मिला दिया और इससे पहले 92 सालों तक दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाता था। यानी कि 1924 से, कब से? 1924 से लेकर 2017, 1924 से लेकर 2017 तक आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 से इन दोनों को साथ में पेश करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेगी, क्योंकि उनसे पहले जो इंदिरा गांधी जी ने 1970-71 में बजट पेश किया था, उस समय वह देश की प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्रालय का उनके पास अतिरिक्त प्रभार था और उस समय उन्होंने बजट पेश किया। तो यह पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी कहलाएगी और पूर्णकालिक तरीके से इन्होंने बजट पेश करेगी। चलिए अब हम कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो अभी यह बजट प्रस्तुत किया है 2021-22 का, अब इसके बारे में जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेगी, क्योंकि उनसे पहले जो इंदिरा गांधी 1970-71 में बजट पेश किया था, वह देश की प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था उन्होंने। पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन कहलाएगी? निर्मला सीतारमण जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। अब मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा आप यह इन्हें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 में तीसरी बार बजट पेश किया है। कौन सी बार? तीसरी बार। मोदी सरकार के साथ में तीसरी बार। और ये बजट मोदी सरकार का 9वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है, यानी कि 2014 से लेकर अभी तक का 9वां बजट है और दूसरा कार्यकाल जो 2019 से प्रारंभ हुआ तब से यह अभी तीसरा बजट है। 2021-22 के लिए कोविड-19 के टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो आप यह भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यह आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछा जाएगा कि कोविड-19 के टीकों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो यह 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है,
सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान करने की घोषणा की है। किसके लिए? जल जीवन मिशन शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले 5 साल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन का जो 2.0 अभियान लागू किया गया है, इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसके लिए? स्वच्छ भारत 2.0 के लिए। कितना किया है? 1,41,678 करोड़ रुपए। आप यह रकम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। कितनी? शहरी क्षेत्र में परिवहन में सुधार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पहला कागजी रहत या आम बजट प्रस्तुत किया है, यानी कि यह एक डिजिटल बजट है। और रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें कि 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 की पूंजी में व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा को मजबूत करने के लिए देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। कितने स्कूलों को? 15,000 से अधिक स्कूलों को। यह आप डाटा जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्जामों में। साथ ही वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेंगे। कितने? 750 एकलव्य मॉडल। 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। वह 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। कितने? 100। और इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। तो आप यह सारी बातें जरूर याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा, 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 50,000 करोड़ रुपए से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने की भी घोषणा की है और उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेशों से जो लोग निवेश करते हैं, उसकी सीमा कितनी थी? पहले 49% थी, जिसे अब बढ़ाकर 74 यानी कि 74% कर दी गई है। यह डाटा आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में बिछेगी गैस पाइपलाइन। क्या? गैस पाइपलाइन अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में। यह डाटा जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामों में पूछा जाता है। 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। कितने करोड़ की? 2,000 करोड़ की। और कितने बंदरगाह के लिए? तो 7 बंदरगाह के लिए। अब वह कौन कौन से हैं? तो इसमें दीनदयाल पूर्वीवर्ती कांडला बंदरगाह मुंबई, JNPT न्यू मंगलुरु जो कर्नाटक में, कोची केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, पारादीप कोलकाता, हल्दिया सहित यह शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वह देख लेते हैं कि कितनी आय पर हमें कितना टैक्स लगेगा। पुरानी दर क्या थी और नई दर क्या है इसमें, तो देख लेते हैं। तो 0 से 2.5 लाख तक की जिनकी भी आय है, सालाना आय, उन्हें छूट दी गई है, यानी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जिनकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आय है, उनके लिए पहले था 5% और अभी भी है 5% कर, यानी कि 5% टैक्स देना है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय वाले लोगों को। और 5 लाख से 7.5 लाख जिनकी आय है, उन्हें पहले 20% देना था और अब 10% देना है। कितना? तो अभी इसमें ब्याज की दर कम कर दी गई है 10%। तो अब नया डाटा जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। और 7.5 लाख से 10 लाख तक की जिनकी आय है, उसमें 20% थी पहले, जो अब 15% कर दी गई है। और 10 से 12.5 लाख जिन भी व्यक्ति की आय रहेगी, उन्हें पहले 30% थी, जो अब 20% कर दी गई है। और 12 लाख 12.5 लाख से लेकर 15 लाख जिनकी आय है, उनकी पहले 30% टैक्स देना होता था और अब
उन्हें 25% कर दिया गया है। कितना? 25%, यानी कि हर इसमें 5-5% कम कर दिया गया है। किसी में 5%, किसी में 10%। और 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है उन्हें 30% टैक्स देना होता था और उनको अभी भी 30% ही टैक्स देना होगा। और डिजिटल बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है कौन? निर्मला सीतारमण जी। इस बार का बजट कागज रहित बजट था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों में हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है। तो यह भी बहुत ही अच्छी पहल है। और नेक्स्ट है, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है, जिसमें निजी वाहनों के लिए 20 साल के बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर इससे में शेयर कीजिएगा। इस सेशन को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले, इन एग्ज़ामों में से पूरे जितने भी मैंने पॉइंट बताए सभी से क्वेश्चन बनेंगे। और यदि आप ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और बजट संबंधित या फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।